ध्यान से सुनना। देखो बोर्ड की तरफ, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जो लोग नहीं आए थे पिछली क्लास में, हमने कल फर्स्ट टाइप किया था। एक बार जल्दी से मैं उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप हमने ये किया था बेटा, फर्स्ट टाइप टू फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, टू फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कुछ कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कभी कभी इंक्रीज होते हैं, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो हमें बस बताना है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक वो इंक्रीज हो रहे हैं, किस पॉइंट से किस पॉइंट, जैसे यहां से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो आपको बिना ग्राफ बनाए बताना है। ऐसा जो पिछली क्लास में नहीं आए थे उनके लिए एक बार जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें बिना ग्राफ बनाए बताना था कि कब कब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कब कब डिक्रीज हो रहा है। तो हमने पहला टाइप का एक क्वेश्चन कराया था एक बार जल्दी से। जैसे मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से 2 पाई। हमें पता करना था ये फंक्शन कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। मान लो आप थोड़ा चेंज कर दें, पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 से 2 पाई, कि कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। तो क्या मेथड था इसका, इसे डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, फिर इसे 0 के बराबर कर दो। इसे 0 के बराबर करो तो क्या बचेगा बताओ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस कॉस एक्स। साइन के नीचे कॉस ले जाओ तो यहाँ क्या बचेगा tan, इधर क्या बचा -1। फिर मैंने इनको कुछ क्वाड्रेंट रूल बताए थे बेटा, आप लोग भी याद कर लो सब। फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू एल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस एल्फा, थर्ड क्या होता है पाई प्लस एल्फा, फोर्थ क्या होता है 2 पाई माइनस एल्फा। तो ये अल्फा क्या है, tan 1 कब होता है उतने एंगल को अल्फा मान लेना। tan 1 कब होता है 45, माइनस प्लस का अभी रोल नहीं है, अभी प्लस 45 ही लिखना। tan 1 कब होता है 45 पे, तो अल्फा हमने किसे मान लिया 45। अब आप देखो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव tan चारों में से किस क्वाड्रेंट में होता है, किसमें होता है, नेगेटिव tan होता है सेकंड में और फोर्थ में। tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan। ठीक है, हाँ जी। तो आई नहीं अभी, अभी अच्छा कल आई, ठीक। तो tan नेगेटिव बेटा ध्यान इधर, tan नेगेटिव कहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड और फोर्थ की वैल्यूज ले लेंगे। सेकंड की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा, और फोर्थ की कितनी है 2 पाई माइनस एल्फा। तो ये अल्फा इसमें पुट कर दो, अल्फा पाई/4 यहाँ पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई/4, और यहाँ पे भी पुट करो 2 पाई माइनस पाई/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 पाई/4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर मैंने इनको बताया एक नंबर लाइन बनाना, एक तरफ लिखना ये जो दे रखी है रेंज वही लिखना होता है। क्या दे रखा है 0 से 2 पाई, एक तरफ लिखना 0 और एक तरफ लिखना 2 पाई, और ये जो वैल्यूज आई है वो वहां लिख लो। पहली वैल्यू कितनी आई है 3 पाई/4, और दूसरी वैल्यू कितनी आई है 7 पाई/4। फिर एक टेबल बनाना, टेबल में क्या क्या लिखना है बताओ जो कल आए थे। फर्स्ट कॉलम क्या होता है इंटरवल, सेकंड कॉलम क्या होता है साइन ऑफ एफ डैश ए, ये दिख रहा है, और तीसरा होता है नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन बेटा, पहला इंटरवल, दूसरा साइन ऑफ एफ डैश, और तीसरा नेचर ऑफ फंक्शन। इंटरवल में क्या क्या लिखना है बताओ। इंटरवल एक ये बना, एक इंटरवल क्या बना 0 से 3 पाई। देखो इन सब में ओपन लगेगा, इसमें क्वेश्चन में 0 और 2 पाई क्लोज है, इसलिए 0 और 2 पाई पे क्लोज, बाकी सब ओपन ब्रैकेट। तो 0 को क्लोज ब्रैकेट में रखना। अगला इंटरवल होगा यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ 3 पाई/4 से 7 पाई/4। अगला क्या होगा 7 पाई/4 से 2 पाई क्लोज ब्रैकेट। अब मैंने इनको बताया था इनके बीच की कोई वैल्यू एफ डैश में डालनी है। मैंने इनको टेस्ट बताया था कि एफ डैश में आपको अगर पता करना है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है किसी इंटरवल पे, तो इनके बीच की वैल्यू एफ डैश में डालो। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। तो 0 से 3 पाई/4 में क्या ले लूं मैं, 0 से 3/4 में 0 को भी ले सकते हो क्योंकि क्लोज्ड है। तो 0 अगर इसमें डाल के देखो, cos 0 क्या एफ डैश में डालना है बेटा इस स्टेप में। cos 0 क्या होता है 1, sin 0 होता है 0, तो आंसर क्या आ रहा है +1। तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिख देंगे इंक्रीजिंग। अगला
ज्यादातर ऑल्टरनेट आते हैं जैसे ये बोल रहे हैं, लेकिन आप चेक कर लेना। 3π/4 से आगे 3π/4 क्या होता है आपका? 3π/4 होता है आपका 3 × 45, कितना हुआ है? 135 डिग्री, है ना। 135 से ऊपर कोई भी एक वैल्यू ले लो, 180 ले लेते हैं। 135 से ऊपर 180, 180 यहाँ डालते हैं। cos पाई प्लस साइन पाई, cos पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो आंसर नेगेटिव आ गया, तो ये क्या आ गया? डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर अगले में लास्ट में क्लोज ब्रैकेट 2 पाई है तो 2 पाई डाल सकते हो यहाँ। cos 2 पाई 1 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। समझ में आ रही है बात? ये cos 2 पाई और ये sin 2 पाई, cos 2 पाई 1, sin 2 पाई 0, तो पॉजिटिव आ गया, तो इंक्रीजिंग। तो फाइनल आंसर ये दोनों इंक्रीजिंग, तो आंसर ऐसे लिखेंगे। इंक्रीजिंग इंटरवल आ रहा है दो जगह, इस पे और इस पे, तो ऐसे लिखना बेटा, 0 से 3π/4 यूनियन 7π/4 से 2 पाई। ठीक है, और डिक्रीजिंग इंटरवल एक ही जगह आ रहा है। डिक्रीजिंग कहाँ आ रहा है? यहाँ। डिक्रीजिंग इंटरवल 7π/4 से 2 पाई। ये बेटा पहला टाइप था। नहीं, हाँ ये मैंने गलत लिखा। क्या है? 3π/4 और 7π/4, ये डिक्रीजिंग आ रहा है, दोनों इंक्रीजिंग आ रहे हैं। ठीक है, पता क्या होता है, जब आप यहाँ पढ़ा, बीच में ना बोलना नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस होती है, समझिए, फोकस डिस्ट्रैक्ट हो, तो मत करा करो, छोड़ दो, आदत गंदी आदतें हैं। ये बात समझ में आ गई? पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई करो, बोलो मत। अब सेकंड टाइप सुनिए, ध्यान बोर्ड की तरफ। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था कि आपको फंक्शन देंगे, इंटरवल निकालना होगा कि कब कब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कब कब डिक्रीज हो रहा है। सेकंड टाइप है बेटा टू प्रूव या टू शो that the function is increasing or decreasing, that function is increasing or decreasing, आपको on given interval, आपको इंटरवल दे देंगे, अब आपको इंटरवल निकालना नहीं है। सेकेंड टाइप है, आपको इंटरवल देंगे, आपको प्रूव करना है कि भैया ये फंक्शन इस पे इंक्रीज हो रहा है। एक ही चीज बोलेंगे, या प्रूव करो इंक्रीज हो रहा है, या बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है। और एक तीसरा भी होता है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो भी बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना जरा, फिर बुक से क्वेश्चन करना, ज्यादातर एमसीक्यू की करने की कोशिश करो आजकल। ये 2 मार्क में आते हैं ये वाले क्वेश्चन जो मैं आप करा रहा हूं। पहले एक बेसिक बताता हूँ 1 मार्क वाला। जैसे आपको बोला प्रूव दैट fx इज इक्वल टू x³ + 3x² - 6, x³ + 3x² - 6 is increasing on 0 से इंफिनिटी। आपको प्रूव करना है ये इंक्रीजिंग है हमेशा, 0 से इंफिनिटी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 1 नंबर का। तो आप 1 नंबर में तो 1 या 2 मार्क में ले लो, 2 मार्क में आए तो आप सिंपली इसे डिफरेंशिएट करके दिखाओगे और आपका आंसर पॉजिटिव लाके दिखाओगे बिना वैल्यू डाले। जब शो करना है तो आपको वैल्यू डाली, जनरल फॉर्म। इसका डिफरेंशिएशन करो, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका क्या होगा? 6 है, इसका क्या होगा? 0। इसमें कोई माइनस का नंबर है, और जो इंटरवल पुट करना है वो भी पॉजिटिव के ही नंबर है, तो 0 से बड़े कोई भी इसमें नंबर डालोगे आंसर तो प्लस में ही आएगा। तो आप लिखोगे therefore f' इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑन दिस इंटरवल, ऑन 0 से इंफिनिटी। अगर इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो पॉजिटिव लाके दिखा देना आंसर, और डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो नेगेटिव लाके दिखा देना। ये तो इतना सही है बस कि ये ग्रेटर, ये कोई भी बिना वैल्यू डाले देखो आपका ये पॉजिटिव तो आएगा ही ना, क्योंकि ये वैल्यू 0 से बड़ी है, नेगेटिव तो कुछ है नहीं, और यहाँ भी कोई नेगेटिव का साइन है नहीं। तो आप 0 से बड़े कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देयरफॉर बस ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग ऑन 0 से इंफिनिटी। तो ये तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा एक बड़ा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, हल्का सा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, फंक्शन थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, बड़ा आप खुद करना, फिर इसे ध्यान से सुनो। सेकेंड ये है बेटा, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू log 1 + x - 2x अपॉन x + 2, 2x अपॉन x + 2, और ये इंटरवल है। इसको भी आपको शो करना है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या प्रूफ करना है? शो दैट fx इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, शो दैट fx is increasing on this interval, -1 से इंफिनिटी पर ये
इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरवल है, -1 नहीं डाल सकते। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्रॉपर। क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, dy बाई डी एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। फिर इसके अंदर का 1 का 0, x का 1, है ना, माइनस क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाला ऐसे ही रहा, ऊपर का 2x का क्या होगा 2, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे का क्या होगा x का 1, x का 1 और 2 का 0, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा 1 प्लस, इसे मैक्सिमम सिंप्लीफाई करो और पॉजिटिव लाके दिखाओ क्योंकि इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करो। हाँ? क्या x प्लस 2 प्लस एक्स सेम ही है ना बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस में कोई फर्क नहीं, 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, 2 इंटू 2 4 माइनस 2x। ये बात समझ में आई? 2x से 2x कट गया, इसे खोलो, ब्रैकेट क्या होगा बोलो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, माइनस का, अच्छा मैंने यहाँ एक गलती करी है, बताओ क्या, ये 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ये 1 प्लस एक्स भी मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ, ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो क्या होगा 4, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -4x, ये बाहर माइनस है ना, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4x से 4x चला गया, 4 से 4 चला गया, क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स है। अब -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ डालोगे, ऊपर तो प्लस ही होगा हमेशा, सबको आप दिखा दो कि ये सब पॉजिटिव है, आप ऐसे दिखाना कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ऑन दिस इंटरवल, और ये दोनों भी तो 0 से बड़े होंगे उस इंटरवल पे, और 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, इनके बाद की कोई भी वैल्यू डालते हो आप तो ये ओवरऑल आपका हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो देखो ऊपर वाला भी 0 से बड़ा आएगा, नीचे वाला भी 0 से बड़ा है, तो ओवरऑल ये 0 से बड़ा आएगा ना, बिना वैल्यू डाले दिखाना है। तो therefore dy by dx is always positive on this interval, so y is increasing, ये increasing proof हो गया, y is increasing on this interval। ये बात समझ में आई? तो इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव लाके दिखा देना, डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव लाके दिखा देना, इतना सा काम होता है और कुछ नहीं होता। आ रही बात समझे? तो अब आप इसमें से कुछ नहीं नोट करेंगे, आप बुक से क्वेश्चन करेंगे, मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.2, और ये खत्म कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कल नहीं आए थे वो आप कर लेना, 7 8 9 जो मैं लिख रहा हूँ ये कर लो। एक और छोटी सी बात बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, ये खत्म करने हैं बेटा। हाँ बेटा ध्यान इधर, एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, बोर्ड की तरफ ध्यान। मैंने आपको बोला कि इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो क्या लाके दिखाना है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव, ये माइनस में आ जाएगा, अगर मान लो डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो माइनस में ही आएगा, इंक्रीजिंग करना है तो पॉजिटिव ही आएगा, वो क्वेश्चन ही वैसा बना के देंगे। एक तीसरा टाइप होता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो भी सुन लो, मैंने आपको दिया है बुक में, एक इंटरवल दे देंगे, बोलेंगे प्रूव करो, ना ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, उस केस में वैल्यू लेके जाना है। कैसे? आप dy बाई डी एक्स निकाल लोगे, निकालने के बाद अपने सोच समझ से इसके बीच की -1 से आगे, -1 से आगे क्या आता है 0 1 2 3 4, -हाफ भी आता है, दो वैल्यू लेना, एक एक करके dy बाई डी एक्स में डालना। जब क्या प्रूफ करना है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दो वैल्यू उठाना कोई भी सोच समझ के, एक पे पॉजिटिव लाके दिखाना है और एक पे नेगेटिव, सेम इंटरवल में दो आंसर नहीं आने चाहिए। मतलब अगर आपको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो पॉजिटिव ही आएगा, अगर आपको प्रूफ करना है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मान लो -1 के बाद मैंने एक वैल्यू ली -हाफ, मैंने इसमें डाला और मेरा -हाफ डालते मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, फिर -हाफ के आगे गया, मैंने दूसरी वैल्यू ले ली 1, मैं 1 डाला, अच्छा नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग प्रूफ हो गया, अब मैं 1 डालूंगा पॉजिटिव आ रहा है, तो एक इंटरवल पे दोनों चीजें आ रही है, एक जगह इंक्रीजिंग आ रहा है एक जगह डिक्रीजिंग आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आप बोलोगे इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आ रही बात समझ में? या हो सकता है dy बाई डी 0 आ गया तो भी वैसे 0 वाला केस नहीं मानेंगे आप,
तो जब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग करना है तो दो वैल्यू डाल के दिखा देना, एक में नेगेटिव लाना चाहिए और एक में पॉजिटिव आना चाहिए, तो उसे बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बात समझ में आई? दोनों काम एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी आपको जो क्वेश्चन दिए ये करना है आपको सारे, और एक मिसलेनियस का एग्जाम्पल जरूर करना है। मैं आपको वो एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, जो लोग नहीं आए थे एग्जाम्पल 33 और 34 जरूर करें, ठीक है। 34 नहीं किया शायद, पॉज कर दे बेटा।